दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि किसी की चाल खुद उसी पर भारी पड़ जाए? अनिका ने सरू को खत्म करने के लिए जो ब्लास्ट प्लान किया था, वही ब्लास्ट आखिरकार उसके अपने पापा चंद्रकांत पर हो गया। जी हाँ, सरू को नुकसान पहुंचाने की चाहत में अनिका ने ऐसा जाल बिछाया जो अब खुद उसके लिए गले की फांस बन गया है। अब सवाल यह है कि जब यह सच सबके सामने आएगा तो अनिका का असली चेहरा किस तरह से बेनकाब होगा और सरू को क्या-क्या झेलना पड़ेगा। कहानी में शुरू से ही अनिका का एक ही मकसद था, सरू को किसी भी तरह से रास्ते से हटाना। वह भोली भाली, मासूम बनकर सबका विश्वास जीत चुकी थी, लेकिन उसके अंदर छुपी हुई सच्चाई बहुत ही खतरनाक थी। अनिका ने सोचा था कि इस बार तो सरू का खेल खत्म हो जाएगा। मंच पर रखा गया वह मटका, जिसमें छिपा था ब्लास्ट का राज, सरू की मौत की वजह बनने वाला था। अनिका को पूरा यकीन था कि जब सरू उस मटके को तोड़ेगी तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही समय आया, सरू का हाथ उस मटके की ओर नहीं बढ़ा। तभी चंद्रकांत ने सोचा कि वह उसकी मदद करेंगे और उसी वक्त ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज से पूरा माहौल हिल गया और वहां मौजूद सब लोग दंग रह गए। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब सबने देखा कि इस ब्लास्ट में घायल कोई और नहीं, बल्कि चंद्रकांत हो गए हैं। अनिका के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा खेल एक ही पल में उलट गया। वह चाहती थी कि सरू खत्म हो, लेकिन अब उसके अपने पिता अस्पताल पहुंच चुके हैं। सरू भी इस घटना को देखकर हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती थी कि इस बार की चाल इतनी खतरनाक होगी। अब सरू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब किसने किया और क्यों। वहीं अनिका के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी चाल उसी के परिवार पर भारी पड़ जाएगी। अस्पताल का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया जब सरू की मां वहां पहुंची। जैसे ही उन्होंने घायल चंद्रकांत को देखा, वह अपने आंसू रोक नहीं पाईं। सरू के सामने धीरे धीरे सच खुलने लगा कि चंद्रकांत सिर्फ कोई रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसके असली पिता है। यानी एक ऐसा राज जो इतने समय से दबा हुआ था, अब सबके सामने आ चुका है। अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यही है कि क्या सरू अपने पापा की जान बचा पाएगी? क्या अनिका का सच सबके सामने आएगा? और क्या दादी को पता चल जाएगा कि उनका असली पोता या पोती कौन है? दोस्तों, आने वाले पलों में यह कहानी और भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। ब्लास्ट के बाद अस्पताल में सबकी धड़कनें तेज हो चुकी थी। डॉक्टरों ने चंद्रकांत को इमरजेंसी वार्ड में ले लिया और बाहर खड़ी सरू की आंखें लगातार आंसुओं से भीगती जा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर किसने इतनी बड़ी साजिश रची। तभी उसकी मां के चेहरे से निकलती हर एक झलक उसके मन को झकझोर रही थी। सरू को अब लगने लगा था कि यहाँ कोई बहुत बड़ा राज छुपा है, जो धीरे धीरे सामने आ रहा है। उधर अनिका का हाल सबसे बुरा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह अपनी ही बनाई हुई चाल में फंस गई हो। अंदर से वह कांप रही थी, क्योंकि उसका इरादा सरू को खत्म करने का था, लेकिन उसकी एक गलती से चंद्रकांत जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। अनिका को सबसे ज्यादा डर इस बात का था कि अगर सच सामने आ गया तो उसका पूरा खेल खत्म हो जाएगा। सरू की मम्मी जैसे ही अस्पताल के कमरे में गईं, उनके चेहरे के हावभाव सब कुछ बयां कर रहे थे। उन्होंने चंद्रकांत का हाथ पकड़कर रोते हुए कहा कि इतने सालों बाद भी वह उन्हें भूल नहीं पाई। यह सुनकर सरू के कान खड़े हो गए और उसके दिल में सवालों का तूफान मच गया। तभी उसे एहसास हुआ कि चंद्रकांत सिर्फ कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसके अपने पापा हैं। यह सच्चाई सुनकर सरू के पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन अभी भी असली झटका बाकी था,
क्योंकि दादी को जिस पोते की तलाश थी, असल में वह सरू ही है। यानी जो सच इतने समय से दबा हुआ था, अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सरू को अब यह समझ आ गया कि उसकी जिंदगी का हर एक मोड़, हर एक तकलीफ और हर एक रहस्य इन्हीं रिश्तों से जुड़ा हुआ था। अनिका अब अस्पताल के कॉरिडोर में बेचैनी से टहल रही थी। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि यह सब उसी की वजह से हुआ है। लेकिन दोस्तों, चोर कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। अब सवाल यही है कि क्या सरू अनिका की साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या चंद्रकांत होश में आने के बाद सच बताएंगे? और क्या यह परिवार टूटेगा या फिर सच सामने आकर सबको जोड़ देगा? आने वाले पलों में यह कहानी और भी ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी मोड़ लेने वाली है, जहां हर राज एक एक कर खुलने वाला है और असली गुनहगार सबके सामने बेनकाब होने वाली है।